मौजम कबीर तबरानी में इमाम बैहक़ी ने शाअबुल ईमान में इस हदीस को नकल किया है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन लाज़िमातुन लि उम्मती, तीन चीज़ें मेरी उम्मत में लाजिम हैं, वो मेरी उम्मत में पाई जाएंगी। जब तक मेरी उम्मत है तीन चीज़ें मेरी उम्मत में चलती रहेंगी। कौन सी चीजें? आपने फरमाया अल हसद, पहली बीमारी हसद है। दूसरी चीज वसूअ-ज़न्न, बदगुमानी है, ये भी मेरी उम्मत में चलती रहेगी। और तीसरी चीज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तैर, बदफाली, जिसको हमारे यहाँ नहुसत कहा जाता है। फाल नहीं निकालते तोते के जरिए, फुला चीज के जरिए, कभी किसी के पास जाके जी मेरा हिसाब कीजिए, ये सब इसके अंदर आता है। जो आपको खबर देता है आपके हाथ की लकीरें देख के, कल आपके साथियों को यहाँ रिश्ता न कीजिए, ये रिश्ता नहीं जुड़ता, यहाँ कारोबार न कीजिए, ठीक नहीं होता। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है कल की किसी को खबर नहीं, कल किसी के साथ क्या होने वाला है, और ये आपकी खबरें आपको बता रहा है। आपने फरमाया मेरी उम्मत में ये तीन बीमारियां चलती रहेंगी। सहाबा किराम अल्लाह उन पे करो रहमत नाजिल फरमाए, शागिर्द हो तो ऐसे हो, पूछ रही अल्लाह के रसूल जब ये बीमारियां उम्मत में चलेंगी इनका हल क्या है? कोई इलाज तो होगा ना इन बीमारियों का कि जिससे दूर हो। आपने फरमाया हाँ, इज़ा हसदत फस्तगफिरिल्लाह, जब हसद पैदा हो इस्तिगफार पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह कहो। और जिस वक़्त बदफाली की बात जहन में आए, फ़अम्ज़िह, कोई ऐसा काम हो गया जो तबीयत के खिलाफ था या समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, फ़अम्ज़िह, उस पे यकीन न रखो, उसे गुजरने दो, कहो अल्लाह की तरफ से होगा, बस गुजर गया। और तीसरी चीज, जब बदगुमानी कोई पैदा करने की कोशिश करे, किसी के बारे में बदगुमानी का ख्याल दिल में पैदा हो जाए, उसका हाल क्या होगा? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इज़ा ज़ननत फला तहक़्क़क़, जब बदगुमानी आ जाए, गुमान पैदा हो जाए, उस पर यकीन न करो, उसे सच्चा न समझो। बस एक बात थी, जैसे शैतान वसवसे डालता है, कभी वो शैतान इंसानों में भी होता है, वो भी आपके दिल में और सीने में और आपके दिमाग के अंदर किसी के बारे में बदगुमानी डाल देता है।